अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। नगर निगम में सामूहिक भ्रष्टाचार है और एक नेक्सस चल रहा है। टैंकर और डंपर के नंबरों पे स्कूटर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है और उनके भुगतान उठा लिए 60-60 लाख रुपए। कौन जिम्मेदार है, क्या अकाउंटेबिलिटी, ये बताई जाए। मतलब यही से कि ये लड़के जो आते हैं बाहर के, ये बच्चे स्कूल जाती है, मेरे उधर कॉम्प्लेक्स है घर के पास, वहाँ कई बार मैंने पुलिस को बताया, लड़के चक्कू ले लेके आते हैं। आतंकवाद फील्ड रोड है। आतंकवाद मतलब ये हो कि गुंडागर्दी। अरे साहब, पूरा नगर निगम में बीजेपी रो बोर्ड है, कई विकास है नाम कहीं नहीं, बिल्कुल जीरो है। और अभी जो कैंडिडेट जो पार्टी ने फाइनल किया दिनेश जी दवे, वो इस पूरे वार्ड में जितना काम मेरे हिसाब से करते आ रहे हैं, मैं भी उनको बचपन देखता रहा हूँ, मेरा बचपन भी वार्ड में निकला है, तो बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट है। और लड़खड़ाने वाली स्थिति से भी कांग्रेस नीचे आएगी। मतलब लड़ खड़ा हुआ तो पग हुए तो लड़ खड़ा हुआ। अब किधर पग किस काट 100% आप रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के दिन बात करेंगे आप। तो उन्होंने इस क्षेत्र के युवाओं से वादे किए थे कि यहाँ पे मैं गार्डन बना दूंगा। इन्होंने क्या किया, पूरे उदयपुर शहर का मलबा ला के एक अच्छा गार्डन था जहाँ नेट लग के वॉलीबॉल खेलते थे बच्चे सुबह शाम, और उसमें 100 से 150 ट्रैक्टर कचरा पॉलीथीन की थैली लगा के उस ग्राउंड में डाल के उसको डंपिंग यार्ड बना दिया। कौन अपने घर के मटके में सीवरेज की नाली डालता है, बताओ? मटके में, घर के मटके में सीवरेज का लोटा ला के डालता है क्या? इन्होंने हमारी अमृतदाई झीलों में सीवरेज के नाली के पाइपलाइन बिछाई है, वो रिस रहा है, वो टट्टी और मलमूत्र का पानी उदयपुर की जनता पी रही है। इससे आप सहमत हो कि नहीं मयूर जी? नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड सच करे तैयार। वार्ड नंबर 17 में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जननेता क्या चाहते हैं, कैसा खेवनार चाहते हैं, क्या चुने हुए खेवनार से वे खुश थे? क्योंकि वापस चुनाव यहाँ होने हैं, सत्ता का सेमीफाइनल यहाँ होना है, शहरी सरकार का सेमीफाइनल यहाँ पर है। आज नामांकन की आखिरी तिथि भी है, तो कौन कौन यहाँ से उम्मीदवार होंगे, सेमीफाइनल के कप्तान कौन होंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, स्थानीय नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। पंकज जी सुखवाल, काफ़ी बड़ा नाम आप हैं, वार्ड 17 की राजनीति को काफ़ी बारीकी से आपने देखा है। ताराचंद जी के टिकट के समय भी आपके पिताजी का नाम यहाँ चला था। क्या लगता है इस बार पार्टी आपके पिताजी को मौका देगी या नहीं? देखिए, पार्टी का तो पूरा बंटाढार हो रखा है भारतीय जनता पार्टी का। जिस प्रकार की गतिविधियां अभी हैं, जमाने भर के कांग्रेसी भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। और आज एक दो भ्रष्टाचारी नाम बताइए तो। देखिए, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार की कमी है क्या? आप बताइए तो नहीं, आप आरोप लगाए तो। नगर निगम में सामूहिक भ्रष्टाचार है और एक नेक्सस चल रहा है। टैंकर और डंपर के नंबरों पे स्कूटर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है और उनके भुगतान उठा लिए 60-60 लाख रुपए। कौन जिम्मेदार है, क्या अकाउंटेबिलिटी, ये बताई जाए। जिस प्रकार की गतिविधियां इस बार चल रही हैं, क्या कारण है? उदयपुर में नगर निगम में सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को ठेका देने के लिए ओवरसीज बाहर की किसी कंपनी को ठेका दे रहे हैं हम, और मनमाने ढंग से न तो टाइम पे आते हैं तो बाजा बजाते हुए निकल जाते हैं। महिलाएं गृहिणियाँ बहुत परेशान हैं। इस क्षेत्र की विशेषकर बात करूँ मैं, एकमात्र सामुदायिक केंद्र गरीबों के लिए जो था, उसमें इन्होंने सफाई कर्मियों का ऑफिस लगा रखा है नगर निगम का। कितना भी गरीब व्यक्ति हो, या अंत्योदय की बात करते हैं, गरीब व्यक्ति को मजबूरी में अपनी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, महंगे गार्डन, महंगे मैरिज हॉल बुक करवाने पड़ते हैं जी। किस लिए ये आपने सामुदायिक केंद्र बनाया? क्यों सरकार का पैसा दोहन किया? नगर निगम में इतना बड़ा प्रीमाइसेस है, इतने ऑफिसेस खाली हैं, नगर निगम का सफाई का ऑफिस वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं करते जी? क्यों जनता को परेशान करने के लिए? अटे क्यों तालो लाग रहा है? देखिए, ये तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, इसका टाइमिंग है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। टाइमिंग तो सुबह तो खुलना चाहे नहीं। देखिए, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, इससे इस चुनाव का कोई सरोकार नहीं है। आम जनता का सरोकार तो है ना पंकज जी। देखिए, आयुर्वेदिक अस्पताल का टाइम है और आज छुट्टी है, और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ये सांकेतिक क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी हॉस्पिटल है, ये कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्पेंसरी टाइप है। और यहाँ का टाइमिंग है, अब यहाँ का टाइमिंग क्या है, नया शेड्यूल क्या है, ये बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ है, इस पर मत जाइए, वो आप डॉक्टर से पूछेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और ये पीछे शौचालय बना हुआ है इसका, एक सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन इसकी जो बनावट की गुणवत्ता है, 45 लाख रुपए इसका खर्चा होता है, पूरा जर्जर हो रखा है, इसको आप देखिए। और इस क्षेत्र में सरकारी स्कूल अंदर है, ये हाईवे बना रखा है और 100-150 की स्पीड में वाहन चलते हैं, रोज़ 3 एक्सीडेंट यहाँ हो रहे हैं। यहाँ स्पीड ब्रेकर की 50 बार मांग होगी।
अंदर जिला शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है। पहले तहसील भी यहाँ है, अभी तो शिफ्ट नहीं हुई है। तहसील कार्यालय है, सरकारी हॉस्पिटल है, बड़ी आबादी अंदर रहती है। सेक्टर 14 के लोग इस रोड से होके और बाहर निकलते हैं। अभी आपको अगर रोड क्रॉस करना हो तो आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। और बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत एक्सीडेंट यहाँ हो रहे हैं। यहाँ पे हो रहे हैं, ऑडी शोरूम के सामने हो रहे हैं। पिछले 5 साल में यहाँ पार्षद नाम की कोई चीज़ है नहीं। बड़े लोगों को चुनाव लड़वाएंगे और उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो नालियाँ देख लेंगे, लाइटें देख लेंगे। पिछले 4 दिन से क्षेत्र की लाइटें बंद है, तो कौन जिम्मेदार है ये आपको देखना चाहिए। पार्षद आप रे पापा ने टिकट मिल रहे हो कि नहीं, आप तो अन्ना जवाब दो। देखिए, वो मेरे को नहीं पता, वो पार्टी का विषय हो जाने। कोई सुख बुगाट आई कि नहीं आपके पास? आज नामांकन की अंतिम तिथि देखिए, है अभी तक कोई पता नहीं है, कुछ हमको आइडिया नहीं है जी। और हम तो वैसे भी हमारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। टिकट आएगा नहीं आएगा, हम निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चले, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर हो रही है कि भैया हमारे साथ है। भैया कहाँ इतनी टेंशन में अकेला अकेला क्यों खड़िया? मैं एक टेंशन में क्यों खड़ा रहूं? वही पूछ रही हूँ, क्यों हम खड़िया? तो सब 90 से चुनाव में साथ थे। करने ला रहे हो? 90 से 13 तक कांग्रेस में थे। अच्छा। उसके बाद कांग्रेस को छोड़ दी, अच्छा इसलिए छोड़ी कि काम नहीं होते हैं। अच्छा। और बीजेपी में भी देख लो आप, जब किरण जैन जी पार्षद थे 5 साल में, सब मुझे लगता है कि एक भी बार यहाँ वार्ड में दौरा नहीं हुआ। उसके बाद जगदीश जी थे, थोड़ा बहुत करते थे, आते थे, पर जन सुनवाई जो जनप्रतिनिधि है उसकी जो सभ्यता बनती है वो पूरी लोगों को नहीं मिल पाती है। और इसी सिलसिले में हमारा गांव एक बीजेपी की तौर ज़्यादा झुकाव है। सभ्यता कैसी बने? सभ्यता बनती है उनकी, वही कहाँ पानी है, कहाँ लाइट है, हड़प्पा हड़प्पा। यूं। जो हमारे स्कूल में कुछ भी ऐसा प्रोग्राम हो रहा, बच्चे मान लो आतंकवाद फैल रहा है, कई लड़कियां दारू पी के खड़े रहते हैं। आतंकवाद मतलब यही से कि ये लड़कियां जो आते हैं बाहर के, ये बच्चे स्कूल जाती है, मेरे उधर कॉम्प्लेक्स है घर के पास, वहाँ कई बार मैंने पुलिस को बताया, लड़के चक्कू ले लेके आते हैं। आतंकवाद फील्ड रोड है। आतंकवाद को मतलब ये हो कि गुंडागर्दी। गुंडागिर्दी मैं देखियो ये जो बंदूक लेने आई रहा बंदूक तो बाहर से नहीं लाते हैं, लेकिन फिर आतंकवाद का मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे भी। बीजेपी वाला हो? मैं न कांग्रेस में न बीजेपी हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आम नागरिक। आम नागरिक हूँ। मेरा विचार यही अच्छा, है। आपके नजर में यहाँ मोहल्ले में कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विकास तो हमारे इस वार्ड में रविंद्र जी श्रीमाली के टाइम पे जो विकास हुआ वो शायद लोग विधानसभा में भी नहीं होता है जितना उन्होंने इस वार्ड में करवाया। और हम रविंद्र जी श्रीमाली को चाहते हैं उनके नेतृत्व में कोई ऐसा पार्षद लावे जो आज वार्ड में काम होवे। आपकी नजर में कौन ऐसा आदमी जन नेतृत्व में काम भई सके? अभी तो फार्म किसने भरे ये हमको पता नहीं है। कांग्रेस से शायद भरा है चौबीसा जी ने जी, और बीजेपी का भी पता नहीं है, लेकिन कोई निर्दलीय भी आवे पर आदमी ऐसा होना चाहिए जो वार्ड में थोड़ा ध्यान देवे। वार्ड में ध्यान देवे। मतलब छोटी छोटी समस्या है। आज राशन कार्ड की समस्या 4 साल से चल रही है। किसी भी वार्ड में, किसी भी विधानसभा में देखो, राशन कार्ड की समस्या 4 साल से कोई सरकार नहीं सुनती है, कोई सरकार नहीं सुनती है। राशन कार्ड में कोई ध्यान नहीं। अबे राशन कार्ड बनवाना था ना? राशन कार्ड तो बनवाने, सबके बनवाने हैं। सबके बनवाने हैं। हाँ, बिल्कुल राशन कार्ड बिना काम। कहीं कमी दिख रही है? और वार्ड में तो आप सर्वे करवावे, बहुत कमी आया। अबे ताराचंद जी ने नीचे क्यों पटक रहा? क्यों आप कैमरामैन दिखाए ताराचंद जी नीचे गिरे हुए? ये तो हमको नहीं पता है, ये किसने गिरा है ये तो हमको नहीं पता है। आज वो हमारे विधायक है शहर के, फिर भी ये कंडीशन देख लीजिए। जबकि सफाई कर्मी रोज आ रहे हैं, नगर निगम के आदमी आ रहे हैं, जमादार आ रहे हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये इनकी प्रोसेबिलिटी बनती है, ये इनकी प्रोसेबिलिटी बनती है। आम नागरिक तो बताएगा नहीं। तो टोटल मिला के आप कार्य संतुष्ट कम हो? मैं क्या कह रहा हूँ, हम बाकी रविंद्र जी श्रीमाली रविंद्र जी से फुल संतुष्ट है, बाकी संतुष्ट नहीं हो? फुल संतुष्ट है और उनका काम भी सभी संतुष्ट है। एक बार रविंद्र जी जिंदाबाद कर दो। रविंद्र जी जिंदाबाद। ओके, रविंद्र जी जिंदाबाद। देखिए भाई साहब हमें दिखे। भाई साहब शुभ नाम आपका? नितिन जैन। नितिन जी, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? वार्ड में क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसा कि क्षेत्रवासी जो हैं वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिनको जनप्रतिनिधि बना के बोर्ड में पहुंचाया जाता है वो समय समय पे आते नहीं हैं। लोग अपनी समस्या लेके कहाँ जाएं? अगर निगम में जाते हैं तो वहाँ पे समय की वो दिखाई जाती है, इस समय आओ उस समय आओ। 3 बजे 4 बजे आओ, फिर 4 बजे हो तो वो फिर कहते हैं कि यहाँ निकल गए, क्षेत्र में निकल गए या अतिक्रमण पर निकल गए। तो इनके लिए एक व्यवस्थित होनी चाहिए। जैसे ये अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे भी आके हमारे पार्षद साहब जो भी हैं यहाँ के एक जन सुनवाई कर सकते हैं, जैसे अपने बड़े बड़े नेता और ये करते हैं। उसी प्रकार से लोगों की सुननी चाहिए। लोगों की सुनवाई यहाँ पर नहीं होती है। लोगों की सुनवाई नहीं होती क्योंकि वो अपना समय नहीं निकालते हैं। बड़ा नेता अपने वार्ड में रहे, अगर गिना आपा तो ताराचंद जी विधायक साहब हटेरा, महामंत्री किरण जी हटे रहे, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के संयोजक यहाँ पर रहते हैं। इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। पर जनता संतुष्ट नहीं है ना, ये सब होते हुए भी जनता संतुष्ट नहीं है, तो फिर इसका जवाब तो हमारे जनप्रतिनिधियों को ही देना होगा। सही बात है, जनता संतुष्ट नहीं है।
आपको अगर नंबर देने हो पूर्व पार्षद जी को, अब तो वर्तमान विधायक हो गए हुए, पूर्व पार्षद जी को नंबर देने हो तो कितने नंबर दो 10 में से? देखो सर, ये सब अलग अलग कैटेगरी में जाएगा। मतलब एक 10 नंबर दे के या 2 नंबर 5 नंबर देने से उनका नहीं होता है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन पे अलग अलग नंबर्स होते हैं। एक जनरल दे के, वो तो आप ज़्यादा जानते हो, आप हमारे ज़्यादा फील्ड में रहते हैं। अरे एक बेसिक नंबर, मैं क्या कह रही हूँ, हिंदी में 5 मार्क्स आया, इंग्लिश में 8 आया, गणित में 2 आया, एक एवरेज मार्क्स नहीं दे रहे आप। मतलब आप इसको एक पासिंग मार्क्स के हिसाब से ले लीजिए कि 4 नंबर। 4 नंबर में तो फेल है, फेल क्योंकि 4.5 में पास है। 3.5 नंबर पे पास हो जाता है आदमी। अरे नहीं, 36 पे पास हो जाता है। बढ़िया बेटा 4.5 में पास है। तो आप 4.5 पकड़ लीजिए इसको, अगर आपकी जो कैटेगरी है उसमें अपन बात करें। परंतु क्या है कि कुल मिला के जो जनता इनको जिस आस से पहुंचाती है आगे कि हमारी आवाज वहां रखेंगे, वो आवाज वहां पहुंच नहीं पाती तो है। पर जनता की आस पर ये खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ओके दादा, एक ये गंगाराम जी हमारे साथ हैं। गंगाराम जी, हाँ जी, नाम में गंगा भी है राम भी है, कहीं काम वाम वीरो की नहीं हटे? मैंने काम रीत कहीं नहीं अपन माने ये जो टेम्पो आता है ना, टेम्पो? कचरा डाल हाँ, कचरा डालो। वो नहीं लेता हमारे से कचरा। हम वीडियो भी बनाया उनका। वो क्या गाड़ी दुकान- वाला दुकान- आया घर हाँ, से गाड़ी- कचरा निकालता कचरा है, निकालो। चल ले। हाँ, मन मानी गाड़ी ये दुकान का कचरा नहीं लेंगे। यूं क्यों? क्या मालूम, हमने वीडियो भी बना लगा। मैं कह रहा हूँ जो वीडियो ही बनाया वीडियो भी बना रखा मैंने। और तो भी दाना कचरा नहीं लेवे। कचरा नहीं लेवा, मैं तो शिकायत की थी ऑनलाइन पे भी। ऑनलाइन से परसों शिकायत की और कल वो दोबारा वापस फोन भी आ गया। अच्छा राम जी, यार बनाने रोड क्रॉस करने की बहुत दिक्कत है यहाँ। वो ये डिवाइडर नहीं बन रहे हैं, कभी कह रहे हैं तो भी। अच्छा आपरे घर में ये- शादी हुए तो गार्डन लेना पड़े। गार्डन ले- सामुदायिक केंद्र कहीं करने आते हो आपने? सामुदायिक केंद्र हमारे ये प्रोग्राम करने के लिए था, अभी वो उसमें ऑफिस आ गया। वो टेंशन में, वो टेंशन में। कचरा क्यों नहीं लेवे थानो? कचरा नहीं ये तो मैं पूछ रहा हूँ, वो दुकान गाड़ी वाले ने पूछ रहा हूँ क्यों नहीं ले रहा भाई आप। मैंने ये जैसे कॉमर्शियल कचरा अलग से ले जाएगा। अलग से ले जाओ तो आप मेरा रसीद व्यवस्था करो। व्यवस्था करो। कहाँ डालेंगे कचरा? किसके कमरे में, ये दुकान के बाहर डालेंगे, किसके प्लॉट के बाहर डालेंगे? कहाँ डालेंगे हमारे? और जैसे दूसरा कचरा डालेंगे उनको नहीं पकड़ेंगे। हमारे बाल कटिंग की दुकान है, बाल तो फटाक देंगे पकड़ेंगे, वो दुकान वाले ही आए हुए यहाँ डालने के लिए, तो वो कहाँ डालेंगे? सही बात। वो हमारी वो व्यवस्था नहीं है। तो बाल तो बेच दिया करो था। कोई खरीदता हो तो हम बेच देते हैं, वाह। खरीदता हो तो हम बेच देते हैं। देखो अभी मैंने वीडियो बना रखा मैंने यहाँ। वीडियो बना रखा। हाँ, मैं ऑनलाइन शिकायत भी कर रखी। एक दान एक काम करो, एक दान आज चैनल पे बोलो वरने ए हुन ले बोलो। ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। अरे देखो व्यक्तिगत किसी अरे बोलो नहीं यार, मैं कह रही हूँ मैं व्यक्तिगत आदमी होने का जरी जरी धमकी दोगा था यार, बाकी यूं नहीं होने का। धमकी बोलो देने हुन से ले। नहीं, धमकी देने से कुछ तो नहीं। प्यार हम बोल दो प्यार भाई से हम- साहब सुन मैं- लीजिए, प्यार बोलो, से भाई यार, साहब। भाई साहब सुन लो, हमारे ये समस्या है, हम कचरा कहाँ डालते हैं वो हमारे को कोई न कोई व्यवस्था चाहिए हमारे को। व्यवस्था चाहिए हमारे। हाँ बस समाधान समाधान का बहुत प्यारा आदमी है, धमकी नहीं दो था करने। नहीं, धमकी नहीं दे सकते हम। अच्छा वाह क्यों, यार, हम तो बीजेपी का कार्यकर्ता। एक ये भाई साहब और हमारे को दिखे हैं। भाई साहब बेटे वार्ड में विकास वीरो की नहीं वीरो? अरे साहब पूरा नगर निगम में बीजेपी रो बोर्ड है, कई विकास है नाम कहीं नहीं, बिल्कुल जीरो है। जीरो है? हाँ जीरो है। जीरो तो यूं देना पड़े, जीरो। हाँ जीरो यूं करो नहीं, हाँ, जीरो। यूं जीरो। हाँ यूं और कई कई मतलब- विकास कई मतलब नहीं है। कोई पार्षद कभी आइन देखे न माने 19 में भी आज भेज हालत वही रही है, कई सुनवाई नहीं। हाँ हाँ यो वेरो नाला रो काम वेरो केवल सपना दिखाओ, यो वीरो न्यो बस वीरो, जल्दी न्यो और वीरो। कही है। हाँ हकीकत में कहीं नहीं। हकीकत कहीं कोई नहीं है। अनार एक्चुअल में एक रूपरेखा नहीं है और न कई जन पब्लिक ने साथ में लेन चाले तो आप कई समस्या है आई न, खाली कोई कहेगा कमाने लिखित नहीं दे दो पचे भी कागज पे ढेर करने रख देगा, कोई सुनवाई नहीं है। कागज तो ढेर करने मेल दे। बस और कहीं कोई बाकी नहीं कहीं है। मतलब नहीं। कहीं मतलब नहीं है। और एक माने जो सामुदायिक केंद्र है नगर निगम वाला ऑफिस बनी रखियो, कब्जो कर रखियो, यो गांव ने एक विकास एक समिति बनी उन्हें गोद दे देना चाहे तो कम कम गांव में कोई भी ब्याह शादी या कोई भी प्रोग्राम है तो आज ये अतरा पैसा कम जो भी लोकेलिटी इस एरिया के पीछे की बहुत गरीब लोकेलिटी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि नगर निगम आयुक्त साहब भी सुने इस चीज़ को कि ये पब्लिक के लिए बनाया, न कि आपके पर्सनल ऑफिस आपके दुनिया भर के ऑफिस है वहाँ ये चीज़ चला सकते हो जी। तो ये सुविधा ये की जाए, गरीब लोगों को मदद मिल सके और जो नॉर्मल चार्जेज है वो दे सकें और बोर्ड को नगर निगम को बोर्ड को इनकम हो। बिल्कुल। तो गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी मांग ये है कि यहाँ पर जो सामुदायिक भवन है, यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के द्वारा उनका ऑफिस जो यहाँ पर बनाया गया है उससे तुरंत यहाँ हटाने की बात कर रहे हैं ताकि घर के छोटे मोटे कोई शादी विवाह के जो कार्यक्रम है उन्हें यहाँ पर निपटाया जा सके। उसकी मांग यहाँ पर पुरजोर तरीके से उठती हुई दिखाई दे रही है। तो मुकेश जी हमारे साथ है। मुकेश जी सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है।
यहाँ की बहुत डायनामिक हस्ती आप हैं, सभी लोग आपको किंग कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ पर वाकई में आपके साम्राज्य के अंदर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है विकास तो। जी, आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जी, अभी वापस यहाँ पर सेमीफाइनल है, सत्ता का सेमीफाइनल है। क्या लगता है इस बार बीजेपी अपना इस सफेद किले को बचा पाएगी या कांग्रेस सेंधमारी करने में कामयाब रहेगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी जी, 100%। एक दान बीजेपी ने यूं कर दो बस। ओके, बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ है। जिलाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आप बताएं कि ये जो बीजेपी का अवैध किला है, यहाँ पर लड़खड़ाती कांग्रेस क्या इस बार सेंधमारी कर पाएगी या फिर बीजेपी? लड़खड़ाती भी नहीं, इस बार लड़खड़ाने से भी कम हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि अब जो कैंडिडेट जो अभी इस बार लड़ रहे हैं वो इस गाँव के प्रॉपर, और उन्होंने मेरे हिसाब से उनका भी पूरा जीवन इस राजनीति में उन्होंने यहाँ लोगों की सेवा में दिया हुआ है। आप जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। और रविंद्र जी भाई साहब से लेकर ताराचंद जी भाई साहब तक इस वार्ड में बहुत काम हुआ है। और अभी जो कैंडिडेट जो पार्टी ने फाइनल किया दिनेश जी दवे, वो इस पूरे वार्ड में जितना काम मेरे हिसाब से करते आ रहे हैं, मैं भी उनको बचपन देखता रहा हूँ, मेरा बचपन भी इस वार्ड में निकला है, तो बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट है। और लड़खड़ाने वाली स्थिति से भी कांग्रेस नीचे आएगी। मतलब लड़ खड़ा हुआ तो पग हुए तो लड़ खड़ा हुआ। अब किधर पग काट 100% आप रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट दिन बात करेंगे। ये बात हर बार मैं इसको रिजल्ट दिन बात करेंगे, पहला भेज के मतलब नहीं है, मेहनत करेंगे वार्ड में। पर हरदान थानी पार्टी जीत जावे तो मैं बात करवा जो भी नहीं रुक गया। तो यार देखो, तो बात है कि लोगों में है भाजपा प्रति है कि भाई बादशाह वोट देवे तो भाजपा प्रति रहेगा, तो यही है चीज़। पक्की बात है, अबकी पाचे जीत रहे 100% जीत रहे हैं। चलिए, 100% लोगों को जीत का यहाँ पर विश्वास है और लगातार यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर अपना गढ़ जो है वो बचाने में कामयाब रहेगी। कांग्रेस अब की बार लड़खड़ाने की स्थिति में भी नहीं रहेगी। अरे भाई साहब, था है जूता तो चमक रहे, वाट चमक रहे हो कि नहीं चमक रहे हो? हाँ, चमक रहा हैं? है। हाँ, हाँ हूँ। अरे कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? हाँ, कहीं मजेदारी वाली बात है कि नहीं है? हम लोग जैसे आप वो है। चाल रहे हो थोड़ा बहुत? हाँ मतलब मजेदारी नहीं है टोटल मिलेंगे? हाँ, ठीक है। ठीक है। वाह यार, भाई साहब कह रहे ठीक है और जूता ये चमक ही रहा है। कहीं और लोग बात करा ये क्या भाई साहब मैंने दिखा है? भाई साहब यार काफी फैन फॉलोइंग आप रही है। हाँ साहब, अच्छा, अब एक बात बताओ कि वार्ड में काम वाम वेरो कि नहीं वेरो? काम तो वेरो है भाई साहब, पण ओतरो नहीं वेणो जितरो वेणो चाहे उतरो नहीं वेरो है। आपकी नज़र में कतरो वेणो चाहे न कतरो भी हो, ये बताइए आप। मतलब काम तो कर रहा है, लेकिन जो कुछ जगह नरी समस्या जैसे ये सीमेंट वाली ये चौका वाली सड़क लगी, ये कीचड़ू पानी उछले लोग चंटाई रहा है, बड़ी नरी परेशानियाँ हुई है। छंटाई भी रहा? हाँ, वो बहुत पानी निकले उन सड़क में कि वो नालियारों में पानी आवे तो उन्हें छंटाई जावे लोग वगैरह सब परेशान तो वे भी है। परेशान भी रहे? हाँ, ये गुजर मोहल्ला में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई रही है। और कई परेशानी है? तो एक कचरा की गाड़ी नहीं आवे भैया उठे गांव में कचरा है, जैसे दुकान वाला कचरा ही नहीं ले जावे। ये सुविधा है लेकिन डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं। हाँ भाई साहब, अरे वार्ड में हाउ काम वेरो कि नहीं वेरो? बढ़िया वीरो। बढ़िया वेरो। चेहरा तो नहीं दिख रहा है। पार्षद साहब है ही नहीं अबार। है ही नहीं, अनाथ हुई की वार्ड। अनाथ ही से एक पार्षद नहीं है तो कई करा? पार्षद साहब नहीं है अबार। પછી હવે કઈ કરનો? હવે નયા ચુનાવ है, પાછા है, कई करनो? अबार वीरा है। कन्ने जितानो आपके दान? भाजपा। भाजपा ने? तो हर दान भाजपा नहीं जीता ही रहा होगा। अबर को और जीतावा। अबर की ओर जीता वहाँ पर थानी टेंशन नहीं लगी रहा, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बढ़ेगा, ये तो गर्मी है। बढ़ेगा? गर्मी में टेंशन आवे? तावड़ा में काम करना पड़ेगा। तावड़ा कई काम करो था? पंचर निकालू। पंचर निकालो। अरे वार्ड में खाड़ा पड़ रहा है, वनार पंचर निकले कि नहीं यार? नहीं, हाल तक नहीं निकलिया। नहीं निकलिया? चलो पंकज जी, आप बता रहे थे कि खेल कूद को लेकर काफी समस्या है यहाँ पर। देखिए, पिछले एक बड़ी उपनगरीय क्षेत्र की आबादी है और इस आबादी में युवाओं के खेलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं। पिछली बार जब ताराचंद जी पार्षद बने थे तो उन्होंने इस क्षेत्र के युवाओं से वादे किए थे कि यहाँ पे मैं गार्डन बना दूंगा। इन्होंने क्या किया, पूरे उदयपुर शहर का मलबा ला के एक अच्छा गार्डन था जहाँ नेट लग के वॉलीबॉल खेलते थे बच्चे सुबह शाम, और उसमें 100 से 150 ट्रैक्टर कचरा पॉलीथीन की थैली लगा के उस ग्राउंड में डाल के उसको डंपिंग यार्ड बना दिया और गार्डन हो जो वही खत्म की दो और उसको तहस नहस किया। सुनिए, गोवर्धन विलास तालाब का लंबा चौड़ा वर्ग फीट में पानी भरा था, इन्होंने 500 मीटर तालाब के अंदर घुसकर गार्डन बनाया है। वहाँ चालता कार्यक्रम में सूचना मिल गई है, दिनेश जी दवे टिकट मिल गया, अबे कहीं करना है? देखिए, किसी को भी मिलाओ, जिनको भी मिलाओ, शुभकामनाएं हमारी। सुनिए आप पर आप मुद्दे से बात कीजिए। इन्होंने आप अबार गिरा निर्दलीय जो कही भी बचे। देखिए, हम उस पर निर्णय कर रहे हैं, सुनिए आप मेरी बात जी। ये जो तालाब के अंदर 500 मीटर घुस के गार्डन बनाया है निजी,
गार्डन समिति के अध्यक्ष जी ने अपने भ्रष्टाचार को पूरे करने के लिए यहाँ पे जो डूब क्षेत्र खत्म हुआ है, एनजीटी की गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तालाब के अंदर घुसकर गार्डन बना रहे हैं, सेक्टर 4 में सड़कों पे गार्डन बना रहे हैं, चलने के लिए सड़कें नहीं है। उदयपुर को स्मार्ट की जगह वर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कर दिया इन्होंने। कौन अपने घर के मटके में सीवरेज की नाली डालता है बताओ? मटके में? घर के मटके में सीवरेज का लोटा ला के डालता है क्या? इन्होंने हमारी अमृतदाई झीलों में सीवरेज के नाली के पाइपलाइन बिछाई है, वो रिस रहा है, वो टट्टी और मलमूत्र का पानी उदयपुर की जनता पी रही है। इससे आप सहमत हो कि नहीं मयूर जी? नहीं, मैं तो नहीं पी रही हूँ भाई साहब। आप सहमत नहीं होगे? सीवरेज लाइनें झीलों में, वो तो पड़ रही है, उससे नुकसान नहीं है ना? किस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे हो भैया? बायस तो एकदम हाउ कर रहा है, पर कहाँ कह रहे हैं हमारे वो टंकी में नाग रहा है, ये अरे टंकी में तो नहीं नाग रहा। आप बायस हो क्या किसी से? क्यों बायस का? निष्पक्ष रहो ना। अरे निष्पक्ष तो था कैसी बातें कर रहा है, था कह रहे हमारे मटका में लाइन नाग रहा है। अरे यार मटके में कोई डालता है क्या? विचार बता रहा हूँ। आप आपके घर के मटके में सीवरेज का लोटा भर के डालोगे क्या? नहीं डालेंगे। तो इन्होंने उदयपुर की अमृतदाई जो पानी पिलाती पूरे शहर को, पूरे शहर की गंदगी और कूड़ा करकट से युक्त नालियों का पाइपलाइन उसमें क्यों डाला? ये सवाल आपने कभी उनके माइक बिल्कुल पूछा, उसका क्या जवाब मिला, क्या हल मिला? उन्होंने कहा इसमें तुरंत निस्तारण किया जाएगा। कितने साल से निस्तारण नहीं हो रहा है? अरे यार अब वो आधिकारिक प्रश्न है ना, अब उसमें आप और मैं यहाँ बैठ के वार्ड 17 में क्या बात करेंगे? तो आपके वार्ड में हमारे यहाँ की झील है ना, आपके वार्ड में आ रही हो झील? हाँ हमारे वार्ड की झील है। आपके वार्ड में हमारा पहले परिसीमन पता करो। झील है किसके? आप परिसीमन पता करो। आप अनपढ़ हो, जैसी बातें मत करो। आपके वार्ड में आ रहा है मयूर भाई, मयूर आपके वार्ड में आ रहा है गोवर्धन सागर। अरे मयूर भाई सुनो, आपके वार्ड में आ रहा है उसका। अरे मयूर भाई मेरी बात सुनो, सुनाओ। न्यूट्रल होके बात सुनो। हाँ न्यूट्रल होके सुनना, बिल्कुल बताओ। झीलें किसी वार्ड की नहीं होती है। अरे यार उसका परिसीमन एरिया तो होना चाहिए। नहीं वार्ड का परिसीमन क्यों करा फिर? वार्ड की बात है तो मैं झीलों की बात नहीं करूंगा क्या? अरे तो करो ना। कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो आप? कैसे कह रहे हो कि मेरे वार्ड में आ रही हो झील? ये गोवर्धन विलास गांव की बपोती है हमारी, वार्ड क्या बात करते हो आप? अरे पर आपके वार्ड में थोड़ी, अभी अपन वार्ड 17 की बात अरे कर रहे हैं वार्ड ना। 17 में, वार्ड 17 में ये है, ये वार्ड 17 आप ये प्रश्न क्यों कह रहे हो कि उनसे जाके प्रश्न पूछो? अभी वार्ड 17 की भाई वार्ड 17 की बात करो ना। नगर निगम की सामूहिक वार्ड 17 की अकाउंटेबिलिटी बात हो रही है अभी। आप बायस होकर बात अभी कर रहे हो। वार्ड 17 की बात हो रही है, वार्ड 17 की बात आप बायस होकर बात कर रहे हो। ये वार्ड 17 की धरोहर है हमारी। 10 से पूछ लो झील किसकी है भैया? मुकेश जी बताइए जरा। अरे वार्ड 17 की बात कीजिए ना। वार्ड 17 की झील है ये, गोवर्धन सागर गोवर्धन विलास गांव की संपत्ति है ये। अरे संपत्ति है, मान लिया, समस्त उदयपुर की संपत्ति है, पर अभी वार्ड 17 के चुनाव होने वाले हैं और आप मौजूदा जो आपके पूरे पार्षद थे उनके कार्यों से संतुष्ट हो गया आप? आपने कहा नहीं, आप खेल कूद की बात कर रहे थे। जनता असंतुष्ट है। एक तरफा राज्य से एक नेक्सस पैदा हो गया है। इस क्षेत्र की जनता के खाली मीठे मीठे लब्बो लुबाब और छोटी झूठे मूठे तसल्ली देकर कोई काम हुआ नहीं। एक नाला बनाया, बता रहे हैं 40 लाख का, ना नाला है ना वहाँ पे कुछ है, सिर्फ कागज में बन गया। पैसा कहाँ गया ये बताइए। पूर्व पार्षद जी थे हमारे यहाँ के, इससे पूर्व वाले पार्षद जी, उनसे पूछिए जाके। हमने RTI लगाई, ना नाला है ना कुछ है, उसके पैसे उठ गए, सब कुछ हो गया। नगर निगम में सामुदायिक केंद्र एकमात्र गरीब आबादी रहती पीछे, उनसे इन्होंने छीन लिया। सड़कों पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लाइटें बंद हैं, कचरा पात्र की आपने शिकायत सुन ली। पार्षद का और क्या काम होता है? वो काम डिलीवर करने में यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद असमर्थ रहे हैं। और 3 महीने का एक कार्यकाल, एक छोटा चुनाव है, ये पार्षद जी भी आएंगे, आगे चले जाएंगे, चाहे जो जीते जो हारे। लेकिन क्षेत्र की जनता के हाथ खाली हैं। वो क्षेत्र की जनता के हितों की बात हमको करनी पड़ेगी। शहर के प्रति इतना बड़ा है तो आपने जब चुनाव लड़ा तो लोगों ने आप पर विश्वास क्यों नहीं जगाया? मैंने कभी चुनाव नहीं आपने लड़ा ना चुनाव? मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। आशु जी अग्रवाल का मैंने नेतृत्व तो आप कर रहे, चुनाव नहीं, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। जनता ने भरोसा क्यों नहीं करा आप पर? देखिए हम नए हैं, उदयपुर शहर बड़ा है। 3 दिन की तैयारी में हमने चुनाव लड़ा और ये प्रयास किया हमने, ठीक है। चाहे 100 जुटे, चाहे 200 जुटे, चाहे 1000 जुटे, लेकिन हमने मतदाताओं को प्रभावित किया। हमारी पॉलिसी से कहीं न कहीं प्रभावित है और फिर चुनाव आ रहे हैं। ये 3 महीने का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, सपोज नहीं भी लड़े, लेकिन आने वाले समय में उदयपुर की राजनीति की एक करवट लेने जाएगी, ये वादा है। और मैं अक्सर से आपसे कहता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपने पूछा था आप किधर जा रहे हो, मैंने आपको बोला मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं कहीं नहीं गया, ठीक है सर। मैं उदयपुर की जनता के साथ खड़ा हूँ। आने वाले समय में आपको यहाँ पे परिस्थितियों में परिवर्तन मिलेगा और इस चुनाव में भी रिजल्ट आप देखिएगा कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा।